और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है। एलओसी पर कल रात गोलीबारी हुई नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शांति रही। सीजफायर के बाद बॉर्डर पर शांति रही। पंजाब, गुजरात, राजस्थान में भी शांति वहां पर भी बनी रही। तो कल शाम सीजफायर का ऐलान किया गया और उसके बाद से चाहे एलओसी हो, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाके हों, जहां अब तक हम देख रहे थे किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग, गोलीबारी, ड्रोन, मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से शांति एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यहां पर भी पूरी तरह से शांति बनी हुई है। तो सीजफायर के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त की आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी तरह से शांति इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शांति बनी रही सीजफायर के बाद। इसके अलावा एलओसी के आसपास के इलाके जहां हम देख रहे थे कि लगातार धमाकों की आवाज गूंज रही थी, वहां पर भी पूरी तरह से बीती रात कोई गोलीबारी नहीं हुई, किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई, ना ही एलओसी पर और ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर किसी तरह की फायरिंग देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल शाम ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर हैंडल से इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि सीज फायर यानी युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच जारी हो गया है। और ऐसे में अब यहां पर उसके बाद से हालात बेहद शांतिपूर्ण दिख रहे हैं, चाहे एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, जहां कल रात कोई गोलीबारी नहीं की गई है। पूरी तरह से शांति बनी हुई है। जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत की सांस इसे कही जा सकती है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो एलओसी के पास रह रहे थे, बॉर्डर एरियाज में जो रह रहे थे, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से कभी ड्रोन अटैक हुए। पिछले 4 दिन हमने देखा किस तरह से कभी ड्रोन अटैक हो रहे थे, कभी मिसाइल अटैक, भारी नुकसान भी हुआ है इस बीच जानमाल का। लेकिन युद्ध विराम के ऐलान के बाद, सीज फायर के बाद पूरी तरह से शांति एलओसी पर बनी हुई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पूरी तरह से शांति देखने को मिल रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर यहां पर देखिए, सीज फायर उल्लंघन पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है। विदेश मंत्रालय की ये प्रेस ब्रीफिंग थी जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री फिर से देश के सामने आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो देखिए कल शाम जब युद्ध विराम का ऐलान किया गया, उसके बाद भी कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और इसी के सिलसिले में देर रात यहां विदेश सचिव विक्रम मिस्री वो देश के सामने आए और उन्होंने ये बात रखी कि किस तरह से सीज फायर का वायलेशन फिर से पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है और भारत उस पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यानी सीधे तौर पर साफ कर दिया गया कि समझौते का किस तरह से घोर उल्लंघन यहां पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है और सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। सीज फायर तोड़ने के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान जिम्मेदार है और उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के आदेश भी यहां पर सेना को दे दिए गए हैं। तो देखिए बीती रात तो शांति रही, लेकिन उससे पहले जब सीज फायर का ऐलान हुआ था तो किस तरह से जो तमाम खबरें सामने, इस बीच देखिए एक